नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर कुमार दुबे एडवोकेट दिल्ली से। आज हम एक एमएसएमई के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड स्मॉल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो यह है कि आखिर में एमएसएमई समाधान पोर्टल क्या होता है, इसमें कौन सी मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, मिनिस्ट्री का इसमें क्या रोल रहता है, और इसके बारे में एक बेसिक डिस्कस करेंगे जिससे आप लोग इस पे क्लियर हो सके कि आखिर में क्या इसमें कोई मिनिस्ट्री से रिलेटेड या कोई ऐसा जो मिनिस्टर है या गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एमएसएमई समाधान पोर्टल है, ये एक कह सकते हैं कि एक सेपरेट एंटिटी या सेपरेट व्यवस्था गवर्नमेंट ने दे रखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट इसमें मिनिस्ट्री का कोई डायरेक्ट रोल नहीं रहता। मिनिस्ट्री ने एक सिस्टम दे रखा है एमएसएमई के लिए कि यदि एमएसएमई का पैसा कहीं पर फंसता है या कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, तो ये सिस्टम जो व्यवस्था है, जो ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके माध्यम से अपने प्रॉब्लम को, अपने इश्यूज़ को या अपने रिकवरी के जो भी डिलेड पेमेंट होते हैं उसको आप वहाँ पे जा करके लॉगिन कर सकते हो, दायर कर सकते हो, वहाँ पे बता सकते हो। तो ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें मिनिस्ट्री का, यानी कि जो मिनिस्ट्री है, एमएसएमई मिनिस्ट्री, जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है, इसमें उस तरीके का कोई डायरेक्टली इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सिर्फ एक वो फैसिलिटेटर है और एक फैसिलिटी मतलब प्रोवाइड करता है कि जिसके माध्यम से आप अपना केस दायर कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, इसमें मिनिस्ट्री में आपका कोई मतलब ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री डायरेक्ट में कोई इंटरवेन नहीं करती है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको जब भी अगर आप इसमें इसके माध्यम से आप बेनिफिट यानी इस एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, तो आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन यानी कि सप्लाई के पहले या सप्लाई के समय को होना चाहिए या परचेज ऑर्डर के समय को होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। प्लस तीसरी बात है कि आपको जो भी आपको एप्लीकेशन होगा, यदि आपका एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि यदि आपकी एंटिटी एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, एमएसएमई आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, तो उस कंडीशन में आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हो। यानी इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको एमएसएमई में जो रजिस्ट्रेशन है, उसका आपको लाइसेंस, उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना मैंडेटरी है। जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद अगर कोई गुड्स आप सप्लाई करते हो, तो वो गुड्स सप्लाई के माध्यम से अगर वो पार्टी आपको पेमेंट नहीं देती है, जो कि इसमें प्रावधान है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, यानी कि जिस दिन आप गुड्स का सप्लाई करते हो उसके 45 दिन के बाद ये जो पार्टी आपको पेमेंट नहीं देती है, तो एज पर एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि वो आपका अमाउंट उसके ऊपर ड्यू हो चुका है। यानी यदि आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर लेते हो और किसी को गुड्स सप्लाई करते हो और वो गुड्स सप्लाई करने के 45 डेज में आपको पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में आप एप्लीकेशन लगा करके एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल कर सकते हो और आप इस व्यवस्था का फ़ायदा उठा सकते हो। और इस व्यवस्था के माध्यम से बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जहाँ पे आप अगर पार्टी आती है तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ प्रॉपर डिस्कशन प्लस सेटलमेंट के चांस काफ़ी अच्छे रहते हैं। थैंक यू।